वेलकम टू विद्यानंद क्लासेज। आओ क्विज नंबर 3 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है फॉर द रिएक्शन, कोई रिएक्शन गिवन है, ठीक है, A + 2B = C। उसके मोल्स हमें दे रखे हैं, A के मोल्स दे रखे हैं 5 मोल्स, सही है, और हमें B के मोल्स दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना चाहिए तुम्हें कि ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेसिस है। जो B का मोल्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 9 मोल्स। पहला फॉर्मेट जो होना चाहिए, इस क्वेश्चन को फॉर्मेट समझना चाहिए। तुमने स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ा होगा, उसमें लिमिटिंग रीजन पढ़ा होगा कि एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट का हमें इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट यूज करते हैं। हमें रिएक्शन क्या दे रखा है, A + 2B से हमें क्या बन रहा रखा है, C। A का कितना मोल दे रखा है 5 और B का कितने मोल्स दे रखे हैं हमें 9। अब हमें सबसे पहले रिएक्शंस, लिमिटिंग रीजेंट होता क्या है, लिमिटिंग रीजेंट वो होता है कि रिएक्शंस में सबसे पहले खत्म कौन हो रहा है, और रिएक्शंस को जो रिएक्शंस में पहले खत्म हो रहा होगा वही रिएक्शंस को हमें चलाएगा। अगर हमें मोल C का निकालना है तो किसका हेल्प लेना पड़ेगा, लिमिटिंग रीजेंट कंसेप्ट का लेना पड़ेगा कि हमें पता करना पड़ेगा इस रिएक्शंस में सबसे पहले खत्म कौन हो रहा है। इसके खत्म होने के लिए तुमने लिमिटिंग रीजन निकालने का एक तरीका पढ़ा होगा कि जो गिवन मोल है उसको हम लोग किससे डिवाइड कर देते थे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे तो हमें क्या निकल के आ जाता था, लिमिटिंग रीजन। और वो लिमिटिंग रीजन क्या होता था, रेशियो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। रेशियो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम रेशियो होना चाहिए। जिसका रेशियो मिनिमम होगा वही हमारा क्या होगा, हम लोग जो गिवन मोल दे रखा है 5 को, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ कितना होगा 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया, यहाँ हमारा रेशियो आ गया 5। इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना 9 और यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4। हमारा जो रेशियो, जिस रेशियो की वैल्यू कम आएगा वही हमारा क्या होता है, लिमिटिंग रीजेंट होता है। लिमिटिंग रीजेंट इन द सेंस, कहने का मतलब है कि रिएक्शन में अगर सबसे पहले खत्म है, लिमिटिंग रीजेंट आ कौन रहा है, बी, मतलब कि बी रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो रहा है। ए का कुछ अमाउंट बच रहा होगा उसे हम लोग बोल देते हैं एक्सेस रीजेंट। आ रहा है समझ में, बिल्कुल। 4.5 आया मतलब इसका रेशियो कम आ रहा है, जिसका रेशियो कम आएगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रीजन। यहां से हमें क्या पता चल चुका कि ये हमारा बी जो हमारा है वही हमारा क्या है, लिमिटिंग रीजन है। अब यहाँ लगाओ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन यूज करना स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना किसका है मोल, सी का मोल निकालना है। प्रोड्यूस आंसर में सी के लिए बात कर रखा है, ये जो आंसर बात कर रहा है सी का, मतलब कि सी के कितने मोल बने होंगे, ए बी रिएक्ट किया होगा तो सी के कितने मोल बने होंगे। अब यहाँ आ जाओ, ए मोल्स ऑफ ए, यहां से हमें लिमिटिंग रीजन पता चल चुका है, और लिमिटिंग रीजन ही क्या डिसाइड करेगा कि सी के कितने मोल बने होंगे। आओ तो 2 मोल्स ऑफ ए सी, 2 मोल्स ऑफ बी, 2 मोल्स ऑफ बी कितने से रिएक्ट कर रहा है, 1 रिएक्ट 2 मोल्स ऑफ बी से कितने मोल सी का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल ऑफ सी का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल ऑफ सी फॉर्म हो रहे हैं। बताना एक से कितने में करेगा, 1/2, और हमें पूछ के एक्चुअल में कितना दे रखा है, मोल कितने में निकालना है, 9 मोल्स में निकालने हैं, तो 9 में कितना करेगा 1/2, यहां से हमारा कितना आ गया है 4.5 मोल्स ऑफ सी निकल गया है। आया समझ में, तो आंसर करेक्ट हमारा कौन सा होगा, डी। तो लिमिटिंग रीजेंट किसी भी रिएक्शंस को वो कंडीशन बताता है, लिमिटिंग रीजेंट ही रिएक्शंस को प्रोग्रेस में के लिए यूज किया जाता है। लिमिटिंग, जैसे बी का लिमिटिंग रीजेंट है तो बी रिएक्शन को चलाएगा, ना कि ये चलाएगा। ये क्या है, हमारा एक्सेस रीजेंट है। आ रहा है समझ में, तो ये हमारा क्या निकल आ गया, पहला क्वेश्चन का आंसर निकल के आ चुका है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है, कंसीडर द रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है
ठीक है, ये रिएक्शन गिवन है हमारा। द अमाउंट ऑफ HNO3 दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, मास ऑफ HNO3 कितना दे रखा है, देखना मास ऑफ HNO3 इस तरफ मैं लिख रहा हूं, साइड वाला को साइड में ही लिख दे रहा हूं, इस तरफ लिख रहा हूं मैं, मास ऑफ HNO3 कितना दे रखा है 110 ग्राम, सही है। इसमें कोई लिमिटिंग रीजन लगेगा क्या, उसने क्या पूछा है, एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, बिल्कुल सही है। पूछा है कि अमाउंट ऑफ HNO3 का बता दो, ये अमाउंट पूछ रखा है, यहाँ HNO3 बल्कि नहीं, इसने दिया है KNO3 का मास जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, मास ऑफ KNO3 दे रखा है, वो कितना दे रखा है 103 ग्राम। पर तुम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़े हो, हम लोग मोल मोल एनालिसिस की बात करते हैं, ना कि हम लोग वेट के लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, मोल को निकालोगे, क्योंकि मोल में ही चीजों को डील करना है। स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए हम लोग मोल में ही डील करते हैं, कि मोल से चलते हैं, दूसरे का मोल निकालते हैं जिसका पूछा है, और फिर उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकाल लेते हैं हम लोग। तो मोल मोल एनालिसिस के लिए सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ KNO3 निकालना पड़ेगा। मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब यहां से मोलर मास क्या आएगा KNO3 का, देख लो मोलर मास के लिए मैं यूज कर रहा हूं, एक पोटेशियम का 39 गिवन भी है, और एक नाइट्रोजन 14, और यहां से क्या आ जाएगा 48, टोटल कितना आ चुका 101, मतलब 101। यहां से हमारा मोल जो निकाल के लाओगे 1.089, ये हमारा किसका मोल निकल के आया है, ये किसका मोल निकल के आया है, KNO3 का मोल निकल के आया है। हमें निकालना किसका है, HNO3 का। तो एक इंफॉर्मेशन गिवन है हमारा, अगर एक इंफॉर्मेशन हमारे लिए इनफ है निकालने के लिए। अब यहां से पता चल जाएगा, अब रिएक्शन लिख लेता हूं, 4HNO3 है, 3KCl है, Cl2 है। अब मैं इसका फिजिकल स्टेट नहीं लिख रहा हूं, फिजिकल स्टेट ऊपर लिखा हुआ है, और यहां से 3KNO3 है। यहां से मोल इसके कितने निकल के आ गए हैं, देखना। तो मैंने क्या बोला, किसी भी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए तुम्हें मोल पहले पता होना चाहिए। यहां से मोल निकाल लिया तुमने 1.089 मोल किसका है, KNO3 का। अगर हमें इसका मोल पता है तो हमें क्या मोल ऑफ HNO3 पता चल चुका होगा, तो मतलब 3 मोल ऑफ KNO3 बना है। 3 मोल ऑफ KNO3 कैसे बना होगा, 4 मोल ऑफ HNO3 के रिएक्ट करने से, 4 मोल ऑफ HNO3 के रिएक्ट करने से। तो यहां से क्या लिख देंगे हम लोग, 4 मोल ऑफ HNO3। तो एक मोल में कितना बना होगा 4/3, 4/3 मोल ऑफ HNO3 आ रहा है समझ में, 4/3 मोल ऑफ HNO3। तो हमें निकालना कितने मोल में है, 1.089 मोल में निकालना है, समझ में आ रहा है। कभी भी हम लोग अगर एक का इंफॉर्मेशन गिवन है तो इन सारे का हम लोग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कि इसका कितना वेट है, इसका कितना मोल है, हम सब बता सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन जरूर गिवन हो, और उसने एक इंफॉर्मेशन गिवन दे रखा था कि 110 ग्राम ऑफ KNO3 है, वहां से मैंने क्या निकाल लिया है, मोल निकाल लिया है। मोल निकाला, उसके हेल्प से मैंने KNO3 का मोल निकालने के, HNO3 का मोल निकालने की कोशिश कर रहा हूं। 3 मोल ऑफ KNO3 से 4 मोल ऑफ HNO3 बन रहा है, ठीक है। 1 मोल से 4/3 बन रहा है, पर हमें निकालना कितने में, 1.089 में। तो यहां से क्या आ जाएगा 1.089 मोल ऑफ KNO3 में कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 1.089। ये हमारा किसका मोल निकल के आया है, मोल ऑफ HNO3 निकला है क्या, मोल ऑफ HNO3 निकला है, आ रहा है समझ में। मोल ऑफ HNO3 निकल चुका है हमारा। निकालना क्या है, हमें निकालना है मास, मतलब उसके अमाउंट पूछ रखा है, उसका मास पूछ रखा है। तो मास निकालने का अगर मोल पता चल चुका है, अगर उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हमारा मास निकल जाएगा। तो यहां से अमाउंट ऑफ HNO3 कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ HNO3 अगर निकालोगे तो 4/3 इंटू 1.089 इंटू HNO3 का मोलर मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन 48 और 14 कितना हो चुका 62, और 1 हाइड्रोजन 63। यहां से कैलकुलेट इसे करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 91.5 ग्राम आएगा।
तो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में कि अगर एक इंफॉर्मेशन गिवन हो किसी रिएक्शंस के लिए स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, तो यही पढ़ते थे कि अगर हम मोल मोल एनालिसिस करते थे कि हमें एक का मोल पता है तो दूसरे का मोल पता कर लेंगे, और मोल पता है तो उसका वेट पता कर लेंगे। आया समझ में? ये आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। दोनों अभी तक पहला क्वेश्चन क्या था, लिमिटिंग रीजन का, दूसरा सिंपल स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन यूज करके मास निकलवाया है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लिमिटिंग रीजन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि दो इंफॉर्मेशन गिवन है, दो इंफॉर्मेशन गिवन है। कंसीडर द रिएक्शन, बोला है सही है। लिमिटिंग रीजन, पहला तो उसने पूछ रखा है कि लिमिटिंग रीजन बता दो कि कौन सा लिमिटिंग रीजन होगा। दूसरा कि मोल्स ऑफ NH3 कितना फॉर्म हुआ है। दो इसमें क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उसने। पहला कि उसने लिमिटिंग रीजन पूछ रखा है, और दूसरा मोल्स ऑफ HNO3 पूछ रखा है। दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन गिवन है, तब हम उसकी बात क्या, जैसी एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम लोग पहला ही कंसेप्ट सोचते हैं कि अगर हमें स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा। जैसे N2 मैं लिख रहा हूं, N2 लिख दिया मैंने, और यहां से क्या है 3H2 है, यही रिएक्शन हमें गिवन है। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यही रिएक्शन हमें गिवन भी था। यहां से मुझे 20 ग्राम N2 दे रखा है। पहले एक सुनो बात, हमें इसने मास के टर्म में दिया है, हम तो मास के टर्म में डील करना ही नहीं चाह रहे हैं। हमें जो पढ़े हैं वो मोल मोल एनालिसिस में पढ़े हैं कि हम मोल में डील करेंगे सारी चीजों को। अगर हमें NH3 का मोल पता चल जाए तो हम इसका मोल, अमोल ही पूछ रखा है। पहली बात, ये क्वेश्चन में मोल ही पूछ रखा है तो मोल तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम इसका पहले N2 का मोल निकालते हैं। मोल्स किसका निकाल रहे हैं हम लोग, N2 के लिए। क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 28, कितना आ जाएगा 0.71। मोल्स ऑफ H2 निकालते हैं, मोल्स ऑफ H2 निकालते हैं, वो कितना आ जाएगा, कितना गिवन देना 5 गिवन मास डिवाइड बाई उसका मोलर मास, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 यहां से 5। कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मत डिवाइड कर देना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड तभी होता है जब हमें लिमिटिंग रीजन का कंसेप्ट जानना हो, जब हमें लिमिटिंग रीजन चेक करना हो तब उसके रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, मोल्स के लिए नहीं कर देना। सुन लेना, मोल्स ऑफ N2 निकल चुका है और मोल्स ऑफ H2 भी निकल चुका है, मतलब इसके मोल कितने हैं हमारे 0.71 और इसके मोल कितने हैं हमारे 2.51। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग अब किसके चेक क्या करना चाह रहे हैं, लिमिटिंग रीजन चेक करना चाह रहे हैं कि हम लिमिटिंग रीजन चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दो इंफॉर्मेशन गिवन है, जो लिमिटिंग रीजन होगा उसके हेल्प से हम NH3 का मोल निकाल लेंगे, उसके हेल्प से ही, क्योंकि लिमिटिंग रीजन डिसाइड करता है रिएक्शंस के प्रोग्रेस को। आ रहा है समझ में? तो N2 क्या है यहाँ 0.71, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी क्या है, रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, यहां से 1, यहां से आ जाना 2.5 और यहां से 3, क्या आ जाएगा यहां से वैल्यू 0.883। अब दोनों में से वैल्यू किसका कम है, किसका रेशियो कम है, 0.71 इसका रेशियो कम है, N2 का रेशियो कम है, तो मतलब ये हमारा क्या हो चुका है, पेन चेंज कर दे रहा हूं, ये हमारा क्या हो चुका है, लिमिटिंग रीजन हो चुका है। यही हमारा क्या है, N2 हमारा लिमिटिंग रीजन है। अब देखो ऑप्शन कैसे देखे जाते हैं, जैसे लिमिटिंग रीजन पता चला हमारा कि N2 है तो दो ऑप्शन पहले ही क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं। दो ऑप्शन पहले से ही क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, मतलब H2 तो लिमिटिंग रीजन नहीं होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में चेक करने हैं, अब इन दोनों ऑप्शन में चेक करने हैं मुझे। आ जाओ इधर, यहां से आ जाओ। अब सिंपल स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा रिएक्शंस को कौन चलाएगा, अब N2 चलाएगा ना कि H2 चलाएगा। N2 लिमिटिंग रीजन है और रिएक्शंस को, प्रोग्रेस को हमेशा लिमिटिंग रीजन डिसाइड करता है। अब 1 मोल N2 जब रिएक्ट किया है तो NH3 कितना बना है, अमोनिया कितना बना है, 2 मोल ऑफ NH3 बना है, 2 मोल ऑफ NH3 का फॉर्मेशन हुआ है, सही है। तो हमें कितने में पूछ रखा है, 0.71 मोल में पूछ रखा है,
मतलब 0.71 मोल ऑफ N2 फॉर्म किया है, तो ये कितना होगा 2 इंटू 0.71, मतलब यहां से मोल क्या निकल के आ गया हमारा 1.42 मोल आया। समझिए यहां से क्या आ गया हमारा मोल ऑफ NH3। तो एक तो ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तो सिंपल, हमें दो इंफॉर्मेशन गिवन होता है, सबसे पहले लिमिटिंग रीजन चेक करते हैं और हमें सिंपल स्टोइचियोमेट्री आता ही है कि एक मोल पढ़ते हैं इसी तरह से ना, 10th में ये पढ़ते हैं कि 1 मोल N2 रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ NH3। तो यहाँ अब ये हमें यहाँ पता चला है कि रिएक्शन हम इसके हेल्प से NH3 निकालना है। तो 1 मोल N2 रिएक्ट किया था तो कितना मोल बना NH3, 2 मोल ऑफ NH3। तो यहाँ 0 हमें पूछा कितने में है 0.71 में, तो 0.71 में कितना निकल के आ रहा है 1.42 मोल ऑफ NH3। सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चंस में आ जाओ। ये भी क्या पूछ रखा है, एक रिएक्शन दे रखा है, हाँ सही है, एक रिएक्शन गिवन है, उसमें पूछा है कि किसमें हाइड्रोजन जो है ना वो क्या होना चाहिए, लिमिटिंग रीजेंट होना चाहिए। कोई इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन गिवन है, उसमें ये भी क्या पूछ रखा है कि इसमें से बताओ कौन लिमिटिंग रीजेंट का, कौन किस ये जो रिएक्शन है, ये जो ऑप्शन है उसके हेल्प से तुम्हें बताना है कि किसमें हाइड्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है। और लिखते हैं, पहला चेक करते हैं हम लोग ON2 प्लस 3H2 और यहां से हमारा क्या आ चुका है 2NH3। कितना दे रखा है 28 ग्राम दे रखा है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकाल लेंगे क्या, 28 गिवन मास और डिवाइड बाय मोलर मास, कितना आ चुका 1 मोल। यहां से आ जाओ 6 डिवाइड बाय 2, यहां से कितने आ गए हमारे 3 मोल। तुम क्या करते थे लिमिटिंग रीजन चेक करने के लिए, लिमिटिंग रीजन चेक करने के लिए करते थे कि तुम रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते थे, 1 डिवाइड बाय 1, यहां हम लिमिटिंग रीजन चेक कर रहे हैं, ठीक है, लिमिटिंग रीजन चेक कर रहे हैं, 1 डिवाइड बाय 1। अब दूसरे वाले में आ जाओ, यहां इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में 3 डिवाइड बाय 3, 1 यहां से भी आ रहा है, मतलब दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं हमारे, दोनों रेशियो सेम आ चुके हैं। मतलब इस रिएक्शंस में दोनों क्या कर रहे हैं, कंज्यूम साथ कर रहे हैं, दोनों साथ में खत्म हो रहे हैं, कंप्लीटली खत्म हो रहा है। मतलब ऐसे कंसेप्ट में अगर जिसका रेशियो सेम आ जाए तो हम लिमिटिंग रीजन नहीं बोल सकते, किसी के हेल्प से हम NH3 निकाल सकते हैं, किसी भी हेल्प से। लिमिटिंग रीजन कंसेप्ट तभी जनरेट होगा, मतलब एक क्या होना चाहिए एक्सेस में और एक रिएक्शंस में सबसे पहले खत्म हो रहा होगा, पर इस दोनों रिएक्शंस में क्या आ रहा है, हमारा रेशियो ही सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों लिमिटिंग रीजन तो हो ही नहीं सकते, मतलब कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन तो नहीं लगेगा। आप रिएक्शन को N2 से ले जाओ तब भी मोल NH3 का वही आएगा, आप H2 से निकालो तब भी मोल्स ऑफ NH3 यही आएगा। तो यहां से हम लोग कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन नहीं लगा सकते, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रीजन तो नहीं लगा सकते। तो यहाँ ये पहला ऑप्शन तो गलत हो चुका है, पहला ऑप्शन तो गलत हो चुका है। दूसरे ऑप्शन के लिए मैं यहां आ रहा हूं, इसी ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन में कर रहा हूं मैं, N2 प्लस 3H2, यहां से क्या बन गया हमारा 2NH3, सही है, N2 3H2 और 2NH3। ये कितना ग्राम दे रखा है 56 डिवाइड बाई 28, कितने मोल आ चुके हैं हमारे 2 मोल आ चुके हैं। H2 के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, क्या आ रहे हैं हमारे, कितना दे रखा है 10 ग्राम और डिवाइड बाई 2, यहां से हमारे आ गए, यहां से हमारे आ गए हैं 5 मोल। लिमिटिंग रीजन कैसे चेक करेंगे, लिमिटिंग रीजन का चेक करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे क्या हम करें डिवाइड कर देते हैं। यहां आ रहा है हमारा वैल्यू 2 आ रहा है समझ में, इस वाले में डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो 3, मतलब ये तो तय है कि 2 से तो कम ही आएगा, 2 से तो कम ही आएगा ये वैल्यू, मतलब यही हमारा क्या हो चुका है, इसमें H2 हमारा क्या है लिमिटिंग रीजेंट है।
आ रहा है समझ में? H2 हमारा इस वाले केस में लिमिटिंग रीजेंट है, आ रहा है। तो ये 10 डिवाइड बाई 2, यहां से मैंने क्या निकाल लिया, उसका मोल निकाला और रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया तो लिमिटिंग रीजेंट को चेक कर लिया। अब यहां से तुम जो निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.66 के अराउंड में आएगा, जो क्या है 2 से तो कम ही है, उसका रेशियो तो क्या है, कम है। विच एवर रेशियो इज लेस, वही हमारा क्या होता है, लिमिटिंग रीजन। तो यहां से हमारा ऑप्शन क्या हो चुका, बी इज द करेक्ट। आगे तुम करने के लिए इन दोनों ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, इसी मेथड से दोनों ऑप्शन को चेक कर सकते हो। तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला जो था वही हमारा क्या था, इस वाले केस में H2 ही लिमिटिंग रीजेंट है इस वाले केस में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, समझ में आ गया। इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 6.67 ग्राम ऑफ AlCl3 दे रखा है, ठीक है, was produced 0.54 एल्यूमिनियम रिमेन अनरिएक्टेड। हाँ बोला सही है, मतलब कि जब एल्यूमिनियम रिएक्ट किया है Cl2 के साथ तो क्या बना है, AlCl3 बना है। अब तुम जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ाया होगा, चाहे पढ़े होगे, तो उस वाले केस में बोला गया होगा कि सबसे पहले रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्शंस को अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे सब में रिएक्शन बैलेंस था, रिएक्शंस को एक तो पहले बैलेंस करना पड़ेगा और मोल मोल में हमें डील करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने क्लोरीन हो चुके हैं 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर उसने एक इंफॉर्मेशन बताया, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम वेयर टेकन ओरिजिनली, मतलब इतना एल्यूमिनियम बच चुका है, 0.54 एल्यूमिनियम ग्राम जो था वो अभी अनरिएक्टेड है। अब पूछ रखा है कि जो हम स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम कितना लिए थे, कि इससे कितना बन चुका है, 6.67 ग्राम ऑफ AlCl3 निकल चुका है। मतलब हम रिएक्टेड पार्ट निकाल ले कि कितना रिएक्ट कर गया है और इसको हम ऐड कर दें अनरिएक्टेड वाले को, तो टोटल निकल के आ जाएगा, टोटल एल्यूमिनियम निकल के आ जाएगा। एक रिएक्टेड वाले पार्ट को अगर हम निकाल लिए और अनरिएक्टेड वाले पार्ट से तो हमें पता ही है मोल्स, 0.54 को 27 से डिवाइड कर देंगे, हमें वहां से मोल तो एक तो दिख रहा है, अनरिएक्टेड से पता है, टोटल मोल क्या होगा, रिएक्टेड प्लस अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। आ रहा है समझ में? AlCl3 का एक इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे मैं क्या कर रहा हूं, रिएक्टेड मोल ऑफ एल्यूमिनियम निकालने का कोशिश कर रहा हूं। कितना गिवन है, 6.67, ये ग्राम में दे रखा है। पहली बात कि AlCl3 का तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला है कि स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन जब डील कर रहे हो तुम तो हमेशा किस में करोगे, मोल में डील करोगे। पहला बात रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, दूसरा कि हम मोल एनालिसिस करेंगे। 6.6 ग्राम दे रखा है, इसका मोलर मास निकालना चाह रहे हैं 27 प्लस 35.5, AlCl3 का हमें निकालना है ना, 35.5 मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 आ चुका हमारा और यहाँ से 15 एक 16 आ चुका हमारा और 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से 9 आ चुके हैं हमारा और यहाँ से हमारा 10 हो गया, 106 प्लस 5 और यहाँ से प्लस क्या हो गया 27, मैंने 133.5 आ चुका हमारा आंसर। ये हमारा क्या आ चुका, मोलर मास निकाल लिया मैंने। डिवाइड किससे करूं मैं, 133.5 से डिवाइड कर दूं। अगर यहां से डिवाइड करोगे तो इसके मोल कितने आ जाएंगे, हमारे मोल जो निकल के आएंगे हमारे, वो मोल निकल के आएंगे 5, हाँ यहां से आ जाएंगे हमारे 0.05 मोल निकल के आ गया। यहां से हमारे किसके मोल निकल के आ गए, AlCl3 का मोल निकल के आ गया है। अब इसके हेल्प से क्या मैं एल्युमिनियम का निकाल सकता हूं, हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं कि 2 मोल ऑफ AlCl3 फॉर्म कैसे किया था, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम को रिएक्ट करने से, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम को रिएक्ट करने से, ये तुम्हारा मोलर मास निकाला हुआ है 133.5। 2 मोल ऑफ LCl3 कैसे फॉर्म किया था, 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम का रिएक्ट करने से, तो एक में कितना किया होगा 2/2, पर हमें कितने में पूछ रखा है 0.05 में पूछ रखा है, तो 0.05 में कितना किया होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब
यहां से हमारा वैल्यू निकल के आ गया 0.05 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। आ रहा है समझ में? ये हमारा कौन सा एल्यूमिनियम निकल के आया है? इतना एल्यूमिनियम रिएक्ट किया था तब AlCl3 का 6.67 ग्राम AlCl3 का फॉर्मेशन हुआ था। ये हमारा रिएक्टेड अमाउंट आया है। ठीक है, अब हम टोटल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम निकाल लेते हैं। टोटल मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं। क्या हमें रिएक्टेड पता चल चुका है? क्या रिएक्टेड कितना निकाल के लाए हो? 0.05। सही है। अनरिएक्टेड कितना है? 0.54 ग्राम। मतलब उसको हम लोग क्या मोल में चेंज कर सकते हैं क्या? 0.54 डिवाइड बाय 27। यहां से कितना आ गया? 0.02। और यहां से कितना था? ये हमारा कौन सा पार्ट है? रिएक्टेड। मतलब इतना रिएक्ट किया था तब AlCl3 फॉर्म किया था, और इतना हमारा क्या था? अनरिएक्टेड। आ रहा है समझ में? तो टोटल हमारा कितना आ चुका है? 0.07 मोल। आ रहा है समझ में? तो ये इज द करेक्ट आंसर। सुन लो, इसने AlCl3 का दे दिया, इस बार पूछा एल्युमिनियम स्टार्टिंग में कितना था। अनरिएक्टेड बोल दिया, अनरिएक्टेड गिवन था 0.54 एल्युमिनियम, वहां से मैंने 0.02 मोल तो दिख रहा है। अगर रिएक्टेड पता चल जाए, रिएक्टेड कौन बताएगा? क्योंकि एल्युमिनियम तो इसके ही रिएक्ट करने से बना होगा। AlCl3 का फॉर्मेशन एल्युमिनियम को रिएक्ट करने से बना होगा, और इसके कितने मोल रिएक्ट कर गए हैं AlCl3 को फॉर्मेशन करने में। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया? एक इंफॉर्मेशन गिवन था, इसकी हेल्प से मैंने एल्युमिनियम रिएक्टेड निकाल लिया। टोटल क्या हो जाएगा? रिएक्टेड प्लस अनरिएक्टेड पार्ट, हमें टोटल क्या निकल के आएगा? 0.07 मोल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 ग्राम ऑफ H2, ठीक है, और 14 ग्राम ऑफ N2 है टू फॉर्म NH3। हाँ बिल्कुल सही है। कह रहा है कि रिएक्शन इज कंप्लीटली कंज्यूम्स द लिमिटिंग रीजेंट। हाँ, क्योंकि दो इंफॉर्मेशन गिवन है तो लिमिटिंग रीजेंट तो कंसेप्ट लगेगा ही। हाँ, हमें भी समझ में आ रहा है कि ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है तो लिमिटिंग रीजेंट का कंसेप्ट तो होगा ही। द मास ऑफ अदर रिएक्टेंट लेफ्ट, मैंने पूछा है, इस बार क्वेश्चन पूछा है ना कि एक्सेस रीजेंट जो बचा है उसका कितना मास बचा हुआ है। चलो ठीक है, जो दे रखा है मैं उसे पहले रिएक्शन में लिख लेता हूं। जो गिवन है उसको मैं पहले रिएक्शन में लिख लेता हूं। N2 गिवन है, H2 गिवन है, और यहां से क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है। क्या बैलेंस कर दूं मैं रिएक्शन को? 2NH3। हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? 6। यहां से 3 कर दिया। हमें 6 ग्राम 14 ग्राम ऑफ N2 दे रखा है। यहां से मोल्स में निकाल लूं, मोल्स निकालूं, कितना दे रखा है? गिवन मास कितना दे रखा है? 14, और यहां से कितना? 28। मतलब यहां से 1/2 मोल्स आ गए हमारे, मतलब 0.5 मोल्स आ गए। यहां से आ जाओ, 6 ग्राम दे रखा है डिवाइड बाय 2, यहां से कितने आ चुके हमारे? 3 मोल्स। बताओ सबसे पहले क्या चेक करेंगे? लिमिटिंग रीजेंट। यहां से पता ही चल रहा है कि ये तो लिमिटिंग रीजेंट ही है तुम्हारा। हाफ को डिवाइड करोगे इसकी वैल्यू 0.5 आएगा रेशियो, और इसको डिवाइड करोगे 3 से तो 1 आएगा। मतलब हमारा लिमिटिंग रीजेंट कौन सा हो गया? हमारा यही हमारा क्या है? N2 तो हमारा क्या है? लिमिटिंग रीजेंट है। अब सुनना, शुरू में इसके मोल्स कितने गिवन है? 3 मोल्स गिवन है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हमें रिएक्टेड वाले पार्ट निकल जाए तो अनरिएक्टेड पार्ट का ही पूछा है मास, तो अनरिएक्टेड पार्ट का मोल्स निकल जाएंगे। अगर रिएक्ट कितना N2 H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर रिएक्ट कितना कर लिया है N2 के साथ, इसके अगर मोल पता चल जाए, रिएक्टेड पार्ट का मोल इसका पता चल जाए, तो टोटल मोल से हम घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? अनरिएक्टेड पार्ट के मोल्स निकल जाएंगे। चलो निकालते हैं। 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट करके कितने से रिएक्ट कर रहा था? 3 मोल ऑफ H2 के साथ। ठीक है, पर ये कितने में पूछा है? 0.5 में 3 इंटू 0.5, यही आ गया क्या? 3 इंटू 0.5 मोल ऑफ H2 निकल गया।
ये हमारा क्या निकल के आया है, 1.5 मोल ऑफ H2। इतना हमारा मोल क्या कर गया है, रिएक्ट कर चुका है। इतना मोल हमारा क्या कर चुका है, रिएक्ट कर चुका है। N2 के साथ H2 रिएक्ट कर रहा था, तो इसके कितने मोल खत्म हो रहे हैं, हाफ मोल, और इसका थर्ड है, मतलब पता ही तो चल रहा है इसका 0.5 खत्म हो रहा है, तो इसका तो 1.5 करेगा ही। रेशियो क्या है, 1/3 है ना, 1/3 ऐसे ही बोल सकते हो, नहीं तो ऐसे लगाओ 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ H2 से, तो 1.5 मोल H2 क्या कर रहा है, रिएक्ट कर गया। तो H2 अनरिएक्टेड कितना बच गया, H2 के मोल अनरिएक्टेड कितने रह गए, अनरिएक्टेड, क्योंकि यही था हमारा क्या था, एक्सेस में था, ये हमारा क्या था, एक्सेस। ऐसे रीजेंट को बोलते हैं जो बच जाए उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रीजेंट, ठीक है। और जो तुम्हारा रिएक्शन में सबसे पहले खत्म हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रीजेंट, यही बोलते थे। मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट अनरिएक्टेड निकालना था हमें। अब ये शुरू में कितने मोल से, थर्ड 3 थे हमारे, और यहां से कितने मोल रिएक्ट कर गए हैं, 1.5, मतलब 3 माइनस 1.5, यहां से 1.5 मोल ऑफ H2 अनरिएक्टेड रह गए हैं, मतलब H2 का 1.5 मोल अभी भी बचा हुआ है। अब उसी का मास पूछ रखा है कि बताओ जो रिएक्शंस में लेफ्ट रह गया है, तो मास ऑफ H2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2 क्या हो जाएगा 1.5, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो यहां से आ जाएगा 3 ग्राम। 3 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में। हमें अगर कभी अनरिएक्टेड पार्ट का पूछ रखा हो तो सबसे पहले निकालो कि कितना रिएक्ट कर गया है। अगर रिएक्ट पता चल जाएगा, टोटल मोल से क्या कर दो, उसे माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, अनरिएक्टेड पार्ट का मोल निकल जाएगा। अगर मोल पता चल जाए तो हमें क्या करेंगे, 1.5, ये अच्छे से कर दूं मैं, इंटू 2, मोलर मास क्या है 2, तो यहां से हमारा 3 ग्राम निकल के आ चुका है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। ये सुनना अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। इफ द परसेंटेज यील्ड ऑफ द एयर रिएक्शन इज 54%, ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ C फॉर्म 3 मोल्स ऑफ A एंड 5 मोल्स ऑफ B। ये रिएक्शन गिवन है हमारे पास, यही रिएक्शन गिवन है हमारे पास, 4C प्लस 5D, ठीक है। बोल रहा है कि यहां से मोल कितने गिवन है, 3 मोल ऑफ A दे रखा है, 3 मोल ऑफ A दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, 5 मोल दे रखा है। सबसे पहले दो इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें पूछा किसका है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ C फॉर्म कितना किया है, उसका परसेंटेज यील्ड भी गिवन है 54%, मतलब C की बात किया है, तो परसेंटेज यील्ड का एक फॉर्मूले पढ़े होगे कि परसेंटेज यील्ड जब निकालना था तो हम लोग क्या करते थे, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल एक्चुअल, थ्योरेटिकल इंटू 100, एक्चुअल बाई थ्योरेटिकल इंटू 100 करते थे परसेंटेज यील्ड। अब एक्चुअल बाई थ्योरेटिकल, अगर मोल में बात कर रहा होगा तो मोल में बात करेंगे, मास में बात करेगा मास में बात करेंगे, किसी में बात कर सकता है वो, तो परसेंटेज यील्ड निकालने का ये फॉर्मूला निकाल लेते थे। अब इसने पहला, सबसे पहले कि इसने कंसेप्ट पहला क्या लगवाया है, लिमिटिंग रीजेंट लगवाया है। हम थ्योरेटिकल कैसे निकालते थे, एक्चुअल तो रिएक्शन में गिवन होता है, पर थ्योरेटिकल हम कैसे निकालते थे, थ्योरेटिकल हम ऑन द विद द हेल्प ऑफ स्टोइकोमेट्री के हेल्प से हम लोग थ्योरेटिकल निकालते थे, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के हेल्प से हम लोग थ्योरेटिकल वैल्यू को निकालते थे। एक्चुअल तो गिवन होता था, यहां से 3 मोल, पर उसने एक्चुअल इस बार गिवन नहीं है, पूछा है, देखना अभी क्या पूछा है, एक्चुअल नहीं पूछ रखा है उसने। परसेंटेज यील्ड यहां से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, परसेंटेज यील्ड हमें दे रखा है, ये तो हमें पता है 54% है। यहां चेक करते हैं 3/2 और यहां 5/3, यहां से 1.5 और यहां से 1.66, तो ये हमारा क्या हो चुका, रेशियो कौन आ रहा है, ये अभी भी लिमिटिंग रीजन का चेक करने का तरीका है ये, ठीक है, लिमिटिंग रीजन ये हमारा, यही हमारा क्या हो चुका है, लिमिटिंग रीजन।
तो 2 मोल्स ऑफ ए से कितना मोल बन रहा है? 4 मोल ऑफ सी। तो कैसे लिखोगे? 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट किया है कितने से? 4 मोल ऑफ सी, क्योंकि सी की बात किया है उसने। 4 मोल ऑफ सी आ रहा है समझ में? तो एक में कितना आ रहा होगा? 4/2। हमें पूछा कितने में है? 3 मोल में। हमें पूछा कितने में है? 3 मोल में पूछ रखा है। तो 3 मोल ऑफ ए से कितना बन रहा होगा? 4/2 इंटू 3। यहां से 6 मोल ऑफ सी निकल चुका है। उसने एक इंफॉर्मेशन और यहां देख लो, अब इस तरफ मैं कर दे रहा हूं, ठीक है, इस तरफ कर दे रहा हूं। यहां से 6 मोल ऑफ सी निकल चुका है, पर उसने एक बात कर दिया है कि मास जो है ना वो कितना है? 25 है, गिवन है। तो मास निकाल लें क्या? मास ऑफ सी क्या हो जाएगा? 6 इंटू 25, 6 इंटू 25। तो यहां से 6, यहां से कितना आ चुका? 150। अब हमें थ्योरेटिकल तो पता चल चुका, परसेंटेज यील्ड भी पता है, तो क्या एक्चुअल पता नहीं चल जाएगा क्या? द परसेंटेज यील्ड, क्या एक्चुअल नहीं पता चल जाएगा क्या? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सी पूछा है कि कितना अमाउंट सी का फॉर्म हुआ होगा। अब हमें यहाँ से एक थ्योरेटिकल पता है, उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इस वैल्यू को यहाँ ही पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पुट करते हैं। कितना दे रखा है? परसेंटेज यील्ड कितना दे रखा था? 54। 100 को इस तरफ ले लेता हूं मैं। एक्चुअल तो हमें पता नहीं, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट, पहली बात कि हम लोग यील्ड की बात प्रोडक्ट के लिए करते हैं, और यहां से थ्योरेटिकल कितना निकाल के ले आए हो? 150। ये क्या है? 1, ये हमारा क्या हो गया? 150। हमें क्या निकालना था? एक्चुअल निकालना था। अब देखना, तो एक्चुअल मास ऑफ सी ही निकालना है। सी की वैल्यू रख दे रहा हूं मैं। यहां से क्या आ गया? 0.54 इंटू 150 आ रहा है समझ में? 0.54 इंटू 150। यहां से अगर मल्टीप्लाई करोगे, ये 150 है, यहां से 81 ग्राम आएगा। ये बी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में कि 2 मोल ऑफ ए 3 मोल ऑफ बी। पहले उसने लिमिटिंग रीजन के कंसेप्ट यूज किया, लिमिटिंग रीजन के बेसिस पे उसने हमने मोल ऑफ सी निकाला। मोल ऑफ सी निकालने के बाद मैंने मास ऑफ सी निकाल लिया। और ये जो मास तुम यूजिंग स्टोसियोमेट्री की हो, वो कौन से फॉर्मूले? थ्योरेटिकल के लिए क्या करते थे हम लोग? थ्योरेटिकल के लिए हमेशा करते थे कि यूजिंग स्टोसियोमेट्री की यूज करके हम लोग थ्योरेटिकल निकाल लेते थे। और एक्चुअल इस बार पूछ रखा है उसने कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सी कितना फॉर्म किया होगा, एक्चुअल अमाउंट कितना फॉर्म किया होगा, उसने यही पूछ रखा है इस वाले क्वेश्चन में। तो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। ये आ जाओ इस वाले केस में, परसेंटेज प्यूरिटी का क्वेश्चन है। अगर परसेंटेज प्यूरिटी पता है तो ये परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला पढ़ाया होगा, वेट रिएक्टेड पढ़ाया गया होगा, ये डिवाइड बाय वेट गिवन इनटू 100। अब ये सुनना, वेट रिएक्टेड हम लोग कहां से निकालते थे? थ्योरेटिकल निकाल के लाते थे। और ये हमारा वेट, ये तो हमारा गिवन ही होता है। 33.6 इम्प्योर सैंपल है, मतलब प्यूरिटी पूछ रखा है कि आपने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, उसका 33.6 इम्प्योर, मतलब उसमें प्यूरिटी कितना है? प्यूरिटी तो इसीलिए पढ़ते हैं ना हम लोग कि अच्छा आपने 33.6 दे रखा है NaCO3, क्या सारा वेट इसी का है? मतलब किसमें क्या, या कुछ उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है? तो 33.6 पहले उसने इम्प्योर लिख रखा है, मतलब इसका प्यूरिटी हमें निकालना है। अब सुनना है, यहां से प्यूरिटी निकालना है हमें। क्या ये गिवन पता है क्या? वेट गिवन तो पता है हमारा कि 33.6 है, जिसमें प्यूरिटी उसने मेंशन नहीं किया है। हमें क्या निकालना है? परसेंटेज प्यूरिटी ही निकालना है। और वेट रिएक्टेड पता चल जाए तो क्या हमें परसेंटेज प्यूरिटी निकल के आ जाएगा। वेट रिएक्टेड कैसे निकालेगा? बाय यूजिंग द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो 2NaSCO3
को मैंने हीट कर दिया है। यहाँ से बना है NO2CO3, यहाँ से बना है CO2 बना है, और यहाँ से क्या बना है, H2O बना है। बिल्कुल सही है। यहाँ से NaCO3, NO2CO3 बना है, CO2 बना है और H2O बना है। CO2 का कितने ग्राम दे रखा है, 4.4। तो क्या मैं इसका मोल निकाल लूं क्या, डिवाइड कर दूं 44 से। CO2 का मोलर मास क्या होगा 44, तो यहां से मोल कितने निकल के आ गए 0.1। अगर 1 मोल ऑफ CO2 है से कितना 2 मोल ऑफ NaCO3 जब डिसोसिएट हुआ है तो 1 मोल ऑफ CO2 बना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CO2 जो फॉर्म हुआ है वो कैसे हुआ है, 2 मोल ऑफ NaCO3 को डिसोसिएट होने से सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो मोल इसका निकल के आ जाएगा क्या, तो 0.1 मोल ऑफ CO2 कब बनेगा, 2 इंटू 0.1, तो यहां से हमारा क्या आ गया 0.2 मोल ऑफ NaSCO3। सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन लगाए कि NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट 2 मोल थे, 2 मोल को डिसोसिएट करने से 1 मोल ऑफ CO2 बना है, 1 मोल ऑफ CO2 बना है। 0.1 कितने में बना होगा 0.2 मोल ऑफ NaCO3। ये स्टोइकियोमेट्री इस तरह से यूज करोगे तो निकालने आ जाएगा। अब उसने पूछा है हमें तो 0.2 मोल ऑफ NaCO3 पता चल चुका है, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं मास निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ गिवन मास क्या वेट गिवन क्या दे रखा है, मास के टर्म में दे रखा है। तो हम लोग आ जाओ वेट, हम लोग वेट रिएक्टेड निकालना चाह रहे हैं। क्या आ जाएगा इसका 0.2 आपने लाया है और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, NaSCO3 का मोलर मास यहां देखते हैं, NaSCO3 का ही निकाल रहे हैं हम लोग ना, NaSCO3 यहां से 23, यहां से 1, यहां से 12 और यहां से 48। ये कितना हो चुका हमारा 60, और यहां से ये कितना हो गया 24, तो यहां से कितना हो गया हमारा 84। यहां से हमारा कितना आ चुका 84, तो यहां से क्या हो चुका 8 और 16.8 ग्राम। ये हमारा क्या निकल के आ गया NaCO3 का वेट रिएक्टेड पर निकल के आ चुका है कि इतना वेट रिएक्ट कर गया है CO2 1 मोल ऑफ CO2 को ब्रेक करने में, डिसोसिएट करने में। इतना हमारा क्या निकल के आ गया है वेट गिवन है। बिल्कुल सही है, यहां से हमारा वेट निकल चुका है। अब इस फॉर्मूले में पुट करो तुम, परसेंटेज प्योरिटी ही निकालना था, वेट रिएक्टेड कितना निकाल के लाया हो 16.8 और डिवाइड बाय वेट गिवन कितना था 33.6 इंटू 100। अब यहाँ से कितना आ चुका ये, यहाँ से 2 और यहाँ से हमारा ये आंसर आ चुका 50%। लो 50% आंसर कौन सा हो गया हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें सबसे पहले अगर कभी परसेंटेज प्योरिटी पूछ रखा हो या यील्ड की बात कर रखा हो तो थ्योरेटिकल तुम कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग द स्टोइकियोमेट्री। और एक इन्फॉर्मेशन तो गिवन होगा ही, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ देखो इसने क्या गिवन दे रखा था, CO2 के बारे में बात कर रखा था कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2 गिवन है। तो उस इन्फॉर्मेशन के हेल्प से NaSCO3 हमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं कि हमें जो रिएक्शन दे रखा है एक इन्फॉर्मेशन बता दो मुझे, चाहे वेट में बता दो या मोल्स में बता दो, मैं सबका वैल्यू निकाल के बता दूंगा। यही था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये भी परसेंटेज यील्ड का ही क्वेश्चन। इफ द यील्ड ऑफ द फ्लोइंग इज 65% बाय मास, ठीक है, व्हाट मास ऑफ KClO3 इज नीडेड टू प्रोड्यूस 32 ग्राम ऑफ O2। एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। अब इस बार उसने क्या पूछ रखा है, परसेंटेज यील्ड दे रखा है। उसने बोला है इस बार, पिछले क्वेश्चन में उसने एक्चुअल वैल्यू पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है थ्योरेटिकल वैल्यू पूछ रखा है, क्योंकि एक्चुअल तो उसने मेंशन कर दिया ना, उसने 32 ग्राम ऑफ O2 फॉर्म कर रहा है। अब हमें एक्चुअल पता है कि एक्चुअल उसने बोला 32 ग्राम, पर थ्योरेटिकल कितना बना होगा। तो यहां से रिएक्शन से आ जाओ, 2 KClO3 से क्या बनेगा, ये 2 KCl
प्लस 3O2। पहली बात बताना कि मोल्स कितने आ जाएंगे, 32 ग्राम। यही एक्चुअल गिवन है हमें क्या, 32 डिवाइड बाई 32, ये हमारा क्या आ गया 1 मोल। एक्चुअल दे रखा था, पर उसके बोला है कि 65% ही परसेंटेज यील्ड है। इसका यील्ड जो है ना वो 65% है। या तो तुम फॉर्मूले लगा के लगा सकते हो कि यहां देखो परसेंटेज यील्ड बराबर एक्चुअल डिवाइड बाई थ्योरेटिकल इंटू 100। अब एक्चुअल कितना है 1 और यहाँ परसेंटेज यील्ड कितना है, डिवाइड कर दो। थ्योरेटिकल को इस तरफ लेके चले जाओ, थियोरेटिकल निकालना है तो क्या करोगे, एक्चुअल डिवाइड बाय यहां से परसेंटेज यील्ड। ठीक है, एक्चुअल कितना है 1 ग्राम 1 मोल है, और यील्ड कितना आ चुका है यहां से 0.65 आ रहा है समझ में। 0.65 को कैसे लिख सकता हूं, 20 डिवाइड बाई 13 तो लिख सकता हूं मैं इसको, 20/13। मतलब कि इसका यील्ड कितना है हमारा, एक्चुअल में थ्योरेटिकल कितना है ये 20/3, 20/13, 3 नहीं 20/13 हमारा मोल O2 का है। एक्चुअल तो उसने 1 मोल बता रखा है, पर थ्योरेटिकल हमारा क्या निकल कर आ रहा है 20/13, जो बेसिस पे हमारा 65% ही बन रहा है। मतलब यील्ड कितना है उसका 65%, मतलब 1 मोल तो बता रहे हो तुम, पर उसका 65% ही बना है। ठीक है, 20/13 इसका मोल निकल चुका। क्या हम पूछ किस कर रहा है, मास, व्हाट मास ऑफ KClO3 पूछ रखा है, तो मास ऑफ KClO3 नहीं निकल जाएगा। अगर इसका मोल निकल गया तो इसका मोल निकाल लेते हैं हम। हमें क्या निकल के आ गया है, वहां से मोल पता चल चुका है, तो यहां से देखना तो 3 मोल ऑफ O2 कितने से रिएक्ट किया है, 2 मोल ऑफ KClO3 से, 2 मोल ऑफ KClO3 से। तो यहां से 1 में कितना आ जाएगा 2/3, तो हमें कितने में निकालना है 20/13 में। थ्योरेटिकल तो वही निकल के आया ना हमारा 20/13, तो यहाँ से 20 डिवाइड बाई 13 से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2/3 इंटू 20/13। ये हमारा मोल निकल के आ गया है KClO3 का। मास कैसे निकालूं, सुनो मैं यहां ही मास से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, जगह है नहीं तो मैं यहां ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब KClO3 का मोलर मास क्या होता है, 1, इसका जो मोलर मास होता है 122.5 ग्राम पर मोल होता है, ये मोलर मास है उसका। अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो 122.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो अप्रोक्स वैल्यू जो आएगा ना 126 ग्राम आएगा। आता है 125.64 आता है, तो ऑप्शन में 125 तो है नहीं और इसके अप्रोच में कोई है नहीं, तो अप्रोक्स वैल्यू क्या आ जाएंगे 126 ग्राम। मैंने क्या किया, उसने एक्चुअल गिवन दे रखा था, एक्चुअल दे रखा था, पर बोल रहा है कि जो उसका यील्ड है ना 65 ही है, मतलब इसका 65 है। आ रहा है समझ में, इसका 65 है, तो या तो इस फॉर्मूले को यूज करो, नहीं तो उसका 65% ले लो, तो वहां से निकल के आ जाएगा 20/3। आ रहा है समझ में। यहां से हमें मोल पता चला, मोल की हेल्प से मैंने KClO3 का मोल निकाला और उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या निकल के आ गया 126 ग्राम। तो हमें यहाँ क्या इस बार निकला है, इस बार हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल मास, क्योंकि थ्योरेटिकल मोल लोगे तभी थ्योरेटिकल मास निकाल पाओगे, पर उसने गिवन क्या दिया था एक्चुअल, वो गिवन मोल्स, गिवन मास है, गिवन मास है, तो ये क्या था हमारा एक्चुअल वैल्यू होता था, और ये हमारा क्या है थ्योरेटिकल वैल्यू है। आया समझ में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी परसेंटेज यील्ड का ही क्वेश्चन है। सुनना, यहां से एक रिएक्शन दे रखा है MnO2 और HCl का, उससे बन रहा है MnCl2 और 2H2 प्लस Cl2। बोल रहा है कि 2 मोल्स ऑफ MnO2 है, रिएक्ट कितने से कर रहा है 4 मोल ऑफ HCl के साथ, बिल्कुल सही है। 11.2 Cl2 वाज कलेक्टेड एट STP, बिल्कुल सही है। उसने बता दिया कि गिवन वॉल्यूम दे रखा है, और तुम क्या जानते थे कि एक्चुअल
डिवाइड बाय थ्योरेटिकल, परसेंटेज यील्ड पूछ रखा है, और एक्चुअल क्या है, गिवन होना चाहिए, और हमें वो दे रखा है। गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वॉल्यूम इनटू 100। तो अगर हमें परसेंटेज यील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा। अब थ्योरेटिकल वॉल्यूम निकलेगा कैसे, अब देखना है। पहला तो रिएक्शंस की हेल्प से, जिसका पूछ रखा है, किसका पूछ रखा है इसने, रिएक्टिव विथ फॉर्म, फाइंड द परसेंटेज यील्ड ऑफ Cl2 का। तो हम लोग Cl2 का ही वॉल्यूम निकाल लें, क्योंकि वही क्या है, और हम लोग परसेंटेज यील्ड हमेशा किसका निकालते हैं, प्रोडक्ट का निकालते हैं। यहां देखना MnCl2, और यहाँ क्या है 2H2O, और यहाँ से क्या है Cl2, यही है। सुना यहां से MnO2 का कितने मोल्स दे रखे हैं, 2 मोल्स ऑफ MnO2 दे रखा है। हाँ बिल्कुल सही है, ये 2 मोल्स है। HCl का कितने मोल्स दे रखे हैं, 4 मोल्स दे रखे हैं। HCl का 4 मोल्स दे रखे हैं। अगर हमें वेट गिवन, ये क्या हमारा वॉल्यूम तो गिवन है, माने एक्चुअल वैल्यू तो गिवन है। अगर थ्योरेटिकल वैल्यू निकल जाए तो क्या हमारा परसेंटेज यील्ड निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टोइचियोमेट्री, यूजिंग द स्टोइचियोमेट्री, और हम लोग थ्योरेटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहला थ्योरेटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 2 मोल्स और 4 मोल्स तो दे रखा है, बिल्कुल सही है। पहले क्या चेक करोगे, लिमिटिंग रीजन चेक करोगे। दोनों में यहां से अगर डिवाइड करो, अब तो आ चुका है, रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो 1 आएगा, और यहां से ये हमारा 2 आएगा। ये वैल्यू हमारा स्टोइचियोमेट्रिक 2/1, यहां से वैल्यू। अब किसका रेशियो कम है, जिसका रेशियो कम आएगा, ये हम लोग क्या कर रहे थे, लिमिटिंग रीजन को चेक कर रहे थे। ठीक है, लिमिटिंग रीजन को चेक कर रहे थे। तो ये हमारा क्या हो चुका है, लिमिटिंग रीजन, मतलब 4 मोल ऑफ HCl। हाँ यहां से देखना 4 मोल ऑफ HCl, यहां अब लगा रहा हूं मैं यहां इस तरफ कि अब तो स्टोइचियोमेट्री यूज करने आ ही गया है, क्योंकि Cl2 इसके हेल्प से मैं क्या निकालूंगा, इसके हेल्प से मैं किसका मोल निकालूंगा, Cl2 का। क्यों निकाल रहा हूं मैं Cl2 का, मोल से मैं क्या मतलब है, मोल निकाल के क्या कर लेंगे हम, वॉल्यूम निकल जाएगा क्या, हाँ निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। उसने एक चीज लिख रखा है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और STP कंडीशन पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई कितना करता है, 22.4 लीटर। 22.4, अगर हमें मोल Cl2 का पता चल जाएगा तो STP पे उसका वॉल्यूम भी पता चल जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मोल निकाल रहे हैं। यहां से हमें क्या निकल जाएगा, यहां से 4 मोल ऑफ HCl रिएक्ट करके कितना बनाया, 1 मोल ऑफ Cl2। ठीक है, तो एक में कितना बनेगा, 1/4 मोल ऑफ Cl2। हमें पूछा कितने में है, यहां देखो पूछा कितने में है, 4 मोल है, उसका गिवन मोल कितना है 4 मोल, तब 4 मोल में कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 4, मतलब यहां से हमारा निकल के आ गया 1 मोल ऑफ Cl2। एट STP कंडीशन 1 मोल ऑफ Cl2, एट STP कंडीशन 1 मोल ऑफ Cl2 जो होता है वो क्या होता है, 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है कोई भी गैस। मैं इस क्वेश्चन को यहां बना दूं क्या, अब यहां मैं इस सॉल्यूशन को कर रहा हूं, देखना इस सॉल्यूशन को मैं यहां कर रहा हूं कि 1 एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस क्या करता है, 22.4 लीटर को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या निकल के ले आए तुम, थ्योरेटिकल निकाल के ले आए, क्योंकि Cl2 का मोल कितने आ रहे हैं 1 मोल, तो 1 मोल Cl2 कितना ऑक्यूपाई कर रहा होगा 22.4, और परसेंटेज यील्ड का क्या फॉर्मूला पढ़े हो बताना। तो एक्चुअल का गिवन था क्या, ये गिवन है, एक्चुअल गिवन है वैल्यू 11.2, तो यहां से एक्चुअल कितना आ चुका 11.2, यहां से क्या थ्योरेटिकल तुम निकाल के लाए हो 22.4 इंटू 100, यहां से कितना आ चुका हमारा 50% इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में
कि हम क्यों निकाल रहे थे, मोल क्यों निकालने की जरूरत थी, क्योंकि उसने एक चीज मेंशन कर दिया था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और प्रेशर है, एसटीपी कंडीशन। तो अगर हमें मोल पता चल जाता तो हमें एक्चुअल था, क्योंकि वॉल्यूम तो पता चल जाता, क्योंकि गिवन वॉल्यूम था, हमें वॉल्यूम के टर्म में ही लाना था। हमें परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए इसका भी वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा, तो उसकी हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया, इसके मोल्स, इसके वॉल्यूम निकाल लिया कि अगर मोल पता चले Cl2 का तो एक मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशन क्या होता है 22.4 लीटर होते हैं। तो यहाँ से परसेंटेज यील्ड निकालना था 11.2 डिवाइड बाई 22.4, मतलब एक्चुअल डिवाइड बाई थ्योरेटिकल इनटू 100 कर दिया, तो हमें परसेंटेज यील्ड निकल के आ गया है। परसेंटेज यील्ड ऑफ क्या है Cl2, यहाँ लिख सकते हो परसेंटेज यील्ड ऑफ Cl2, बी इज द करेक्ट आंसर। ये हुए सॉल्यूशन आपके खत्म। चलो आप इन्हें वीडियो को देखो।